करना कि मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया। मैं पैसे के लिए आया, मैं आउटिंग के लिए आया, मैं सिक्योरिटी के लिए आया, मैं टाइम फ्रीडम के लिए आया, मैं रिकॉग्निशन के लिए आया, मैं स्टेज के लिए आया, मैं लोगों के साथ में एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर पाऊं, मेरा दायरा बढ़ाओ, मैं उसके लिए आया। क्या है मेरी वाई डिफरेंट हो सकती है, आपकी वाई डिफरेंट हो सकती है, जितने भी रोयल्टी और टेक्निकल अचीवर्स हैं उन सबकी वाई अलग अलग है, और उस वाई ने उनसे काम करवाया और उस वाई ने उनको अचीवर बनाया। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपने एक ड्रीम बनाना और आपने अपनी वाई क्लियर करनी है कि मैंने आज से बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया। जब तक वाई क्लियर नहीं होगी ना तो बड़ा बिजनेस भी होने वाला नहीं है। जब वाई क्लियर होगी फिर दूसरा काम पता क्या करना है, दूसरा काम करना है कि हमने इस बिजनेस के मार्केटिंग प्लान को जो है वो अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड मार्केटिंग प्लान, ये प्रोफाइल क्या है, ये प्रोडक्ट्स क्या है, ये मार्केटिंग प्लान क्या है। जितनी देर तक ये हम लोगों को क्लियर नहीं है ना तो आप किसी से बात नहीं कर पाएंगे। मैं अक्सर अपनी मीटिंग में बात करता हूं कि आरसीएम बिजनेस में सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा है। जब पहली बार किसी से बात करता हूं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर न्यूट्री चाय बहुत अच्छा है, सर हेल्थ गार्ड बहुत अच्छा है, सर इसकी चाय पत्ती बहुत गजब की है, सर इसकी अगरबत्ती बहुत अच्छी है, सर इसका ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। और मेरा मानना है कि आरसीएम बिजनेस के अंदर जो सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है वो है मार्केटिंग प्लान। उस मार्केटिंग प्लान के माध्यम से ही आपका नेटवर्क क्रिएट होगा और आप जो सोच करके आए हो ना कि मुझे ये चाहिए इस बिजनेस के अंदर, वो सारी चीजें मिलेंगी अगर आपको मार्केटिंग प्लान क्लियर होगा। और मार्केटिंग प्लान पेपर पे दिखाना आना चाहिए, ध्यान रखना। जब तक आप उस मार्केटिंग प्लान को पेपर पे दिखा नहीं सकते ना तो बड़ा नेटवर्क भी क्लियर नहीं होगा। और यहाँ पे एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जब तक आप अपनी अपलाइन को इनवाइट करते रहोगे मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, जब तक आप अपनी अपलाइन को बुलाते रहेंगे मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए, आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा, आपकी अपलाइन का बिजनेस बढ़ेगा। बहुत गहराई की बात बोली मैंने। जब आप प्लान दिखाने के लिए तैयार हो गए तब आपका बिजनेस उस दिन से शुरुआत होती है। तो मार्केटिंग प्लान क्लियर करना है। उसके बाद आपने अंडरस्टैंड करना है हमारे जो पिन लेवल्स है वो कैसे हैं, कि हमारे पिन्स की शुरुआत कहां से होती है, कहां से लेकर के कहां तक जो हमारी पिन जाती है उसके लिए कितना बिजनेस करना पड़ता है। और जितनी देर तक आपको पिन के बिजनेस की मालूमात नहीं होगी ना तो वो पिन आपके पास कभी नहीं आएगी। कि मुझे अगर स्टार पिन करनी है तो मुझे 3.5 लाख का बिजनेस चाहिए और मेरी व्हीकल लेग में 70,000 का बिजनेस चाहिए। अगर मैंने रॉयल्टी इनकम गोल्ड पिन अचीव करनी है तो मुझे क्या चाहिए, एक लेग में 3.5 लाख का बिजनेस चाहिए और दूसरी लेग में मुझे 1,15,000 बीवी का बिजनेस चाहिए, पीवी का बिजनेस चाहिए। तो जितनी देर तक हम लोगों को पिन के लिए कितना बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, कितना पीवी चाहिए, उतनी देर तक वो पिन भी हमारे पास आने वाली नहीं है। ये बहुत बड़ी बात बोल दी कि जब तक आपको अपने बिजनेस की जानकारी नहीं होगी, पिन की जानकारी नहीं होगी, तो पिन हमारे सीने पे कैसे आएगी। जितनी देर तक हम लोगों को कैलकुलेशन क्लियर नहीं होगा, हमारा पे आउट कैसे बनेगा। क्या बोला, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं लेकिन मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरा चेक क्यों नहीं बन रहा। चेक तब बनेगा जब आपका लेवल आपकी टीम से ज्यादा होगा। अगर आप मान के चलते हैं आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने बिजनेस डेवलप किया, आपने कुछ नेटवर्क क्रिएट किया, नेटवर्क लोगों ने कुछ परचेज डाली, टोटल वॉल्यूम क्रिएट हुआ। जब आपका वॉल्यूम क्रिएट हुआ तो आपका लेवल इस बना, आपका एक परसेंटेज लेवल बना। आपका चेक तब बनेगा जब आपका परसेंटेज लेवल आपकी डाउनलाइन से ज्यादा होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैं 2 साल से कर रहा हूं लेकिन मेरा पे आउट नहीं बन रहा, मैं 3 साल से कर रहा हूं, सर मैंने भी किया था। मैं एक ही बात बोलता हूं, जो लोग मुझे मिलते हैं ना कि मैंने 5 साल पहले करके छोड़ दिया, मैंने 10 साल पहले ज्वाइन किया था, मैंने 2 साल पहले ज्वाइन किया था, मैंने 5 साल पहले ज्वाइन किया था, मैं उनसे एक ही बात कहता हूं, उनके सामने मैं डायरी रख देता हूं और मैं कहता हूं कि मुझे मार्केटिंग प्लान देखकर बताओ। नहीं आता। मैं उनसे ये पूछता हूं कितना बिजनेस वॉल्यूम करने से क्या मिलेगा, वो कहते मालूम नहीं, हमको तो ये बताया गया था कि खरीदारी करो। अरे भाई, खरीदारी करना अलग पार्ट है, नेटवर्क बिल्ड करना अलग पार्ट है। जितनी देर तक दोनों R+R इस बिजनेस में कामयाब होने के टॉपिक फिर कब ले लेंगे, R+R क्या होता है सक्सेस के लिए। लेकिन आज मैं ये कहने वाला हूं कि जितनी देर तक हम लोगों को कैलकुलेशन क्लियर नहीं होगी ना उतनी देर तक हमारा पे आउट भी नहीं बनेगा। और कैलकुलेशन एक बार समझ में नहीं आती, जितनी बार उस कैलकुलेशन को कम से कम आप 10 बार खुद अपने हाथों से डायरी के ऊपर नोट नहीं करोगे। मैं क्यों कहता हूं अपनी मीटिंग में, ये नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम बिजनेस जो है ना, ये हजारों लोगों का बिजनेस नहीं है। इस बिजनेस के लिए ज्यादा से ज्यादा कितने लोग चाहिए, 15 लोग चाहिए, ओनली 15, 16वें आदमी की जरूरत नहीं है। आप कहते हो सर
मैंने तो 50 लोगों को ज्वाइन करवा दिया, मेरे पास तो 100 लोगों का टीम है, मेरे पास तो 1000 लोगों का टीम है। मैं कहा चेक कितना है? सर चेक तो कम है। 15 लोगों का टीम का मतलब क्या है? केवल 2000 रुपए का काम करना रोज का सीखना है और 15 लोगों को 2000 रुपए का काम करना सिखाना है, बस। अब कैलकुलेशन बना लो आप। अगर आप 2000 रुपए का काम करोगे तो महीने का कितना कर लिया? 60,000 का काम कर लिया। और 15 लोगों ने 2000 रुपए का काम रोज किया तो रोज का कितना हुआ? 15 इंटू 2000, 30,000 रुपए का काम हुआ। 30 दिन में कितना काम हुआ? 9 लाख का काम हुआ। उसका पीवी लगाइए, कितना बन गया? 5 लाख बन गया। और 5 लाख पीवी पे आपका लेवल क्या है? 22%। और जिसने 60,000 का काम किया उसका पीवी है 30, और 30 का लेवल क्या है? 9%। आपको डिफरेंस कितना आएगा? आपका पे आउट कम से कम 80,000 से ज्यादा का बनता है केवल 15 लोगों के साथ। और हम लोग भाग रहे हैं भाई, इसलिए भाग रहे हैं कि हम लोगों को मार्केटिंग प्लान ही क्लियर नहीं है। हम लोग इसलिए भाग रहे हैं कि हम लोगों को कैलकुलेशन ही क्लियर नहीं है। और जितने कैलकुलेशन क्लियर है पे आउट नहीं बनेगा। और जितना बिजनेस आपका विड्थ में होगा, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख में होगा, उतना बढ़िया पे आउट बनेगा। ध्यान रखना। कैलकुलेशन क्लियर होने के बाद सबसे बड़ा काम क्या करना है? इस आरसीएम बिजनेस में जितने भी हमारे इंसेंटिव्स हैं, उन सब इंसेंटिव के लिए काम करना है। चाहे वो रिटेल प्रॉफिट है, चाहे वो परफॉर्मेंस बोनस है, चाहे वो रॉयल्टी इनकम है, चाहे वो टेक्निकल इनकम है, चाहे वो आपका मंथली ग्रोथ बोनस है, ईयरली बोनस है, चाहे आपका डायमंड क्लब है, सबके लिए जितने देर तक आप सब इंसेंटिव के लिए काम करना शुरुआत नहीं करोगे ना, तो बड़ा नेटवर्क भी क्रिएट नहीं होगा। क्योंकि आपकी टीम आपको देख रही है, आपकी अचीवमेंट को देख रही है। अगर 2 साल से हमारी पिन चेंज नहीं हुई, 5 साल से हमारी पिन चेंज नहीं हुई, आप क्या सोचते हो कि लोग आपके साथ रहेंगे? लोग ये कहते हैं कि मेरी अगर अपलाइन की पिन चेंज नहीं हो रही तो मेरी कहां से होगी? तो सबसे पहले क्या करना है? जितने भी हमारे इंसेंटिव्स हैं, उन सब इंसेंटिव्स के लिए हम लोगों ने काम करना है। डायरी पे लिखो कि सर मैंने इतनी तारीख को लीडरशिप अचीव करनी है, मैंने इसको रॉयल्टी अचीव करनी है, मैंने टेक्निकल पे जाना है। लिख डालिए ना। हम गोल सेटिंग के ऊपर बात करते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म के बारे में लिख डालिए, क्या चाहिए, क्या कब चाहिए। और सबसे बड़ी बात, बी ए टीम प्लेयर। अगर आप एक बढ़िया टीम का हिस्सा बनोगे ना, तब आपकी टीम उस टीम का हिस्सा बनेगी। बी ए टीम प्लेयर। कोर बनना है, कोर, और अपनी कोर टीम बनानी है। जितने देर तक आप अपनी कोर टीम नहीं बनाओगे ना, बड़ा बिजनेस नहीं डेवलप कर पाओगे। सारे काम आप नहीं कर पाओगे। आपको जिम्मेदारी आप अपनी टीम को देनी पड़ेगी। चाहे वो कोई भी इवेंट आप कर रहे हो, चाहे कोई भी आप कोई किसी घर में आप होम मीटिंग कर रहे हो, 1 to 1 कर रहे हो, जितनी देर तक आप उस चीज को लेकर के डुप्लीकेट नहीं करोगे ना अपनी टीम को, तो बड़ा बिजनेस नहीं हो पाएगा। हम लोग अक्सर बोलते हैं कि बिजनेस क्या है? हमारा बिजनेस है लर्न, टीच और डुप्लीकेट। और मैंने लास्ट सेशन लिया था डुप्लीकेट के ऊपर। केवल इंफॉर्मेशन देना डुप्लीकेशन नहीं है, वो 4 पार्ट के ऊपर मैंने बात करी थी। ये बिजनेस डुप्लीकेट जो आप करोगे आपकी टीम वही करेगी। जब आप डायमंड क्लब करोगे तो आपकी टीम करेगी। जब आप मार्केटिंग प्लान दिखाओगे तो आपकी टीम मार्केटिंग प्लान दिखाएगी। आप सेमिनार्स में आओगे, आपकी टीम आएगी। आप सेमिनार की तैयारी कराओगे, आपकी टीम कराएगी। आप आगे होकर के चलोगे तब आपकी टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। और जितनी देर तक आपकी टीम इंडिपेंडेंट नहीं हो जाती, कोर नहीं बन जाती, तो बड़ा नेटवर्क भी डेवलप होने वाला नहीं है। तो बी कोर एंड टीच कोर। एक कोर टीम बनाइए अपनी। और उसके बाद सबसे पहले पता क्या करना है? मतलब सबसे पहले काम हम लोग, क्योंकि हम लोग बोलते हैं बिजनेस डुप्लीकेशन का है, बोलते हैं ना, और ये है भी सही है कि नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम बिजनेस जो है ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। और डुप्लीकेशन के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पहले खुद को करके दिखाना पड़ेगा। अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरी टीम कहां से करेगी? सीधी सी बात, अगर मैंने ही नहीं किया तो मेरी टीम कहां से करेगी? क्योंकि मैंने नहीं किया, मैंने अपनी टीम को प्रमोट नहीं किया। अगर मैंने कोई अचीवमेंट नहीं ली तो मैंने उस चीज को दिखाया नहीं टीम के अंदर। अगर मैंने कोई प्रोडक्ट यूज नहीं किया तो मैं किसी के बारे में, उसके टेस्ट के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में किसी शेयर ही नहीं कर पाऊंगा। अगर मैंने ही नहीं किया तो मैंने उस चीज को शेयर नहीं किया, और जो मैंने शेयर नहीं किया वो इंफॉर्मेशन मेरी टीम के पास नहीं गई, मेरी टीम के पास वो इंफॉर्मेशन नहीं गई, वो प्रोडक्ट यूज नहीं हुआ, वो होम मीटिंग नहीं हुई, वो सेमिनार नहीं हुआ, सेमिनार की तैयारी नहीं हुई, कोई ट्रेनिंग हुई उसकी तैयारी नहीं हुई, तो क्या हुआ? जब मैंने प्रमोट ही नहीं किया तो उसका रिजल्ट क्या आया? 0। तो ये बिजनेस डुप्लीकेशन का, जो करोगे टीम वही करेगी। और जो टीम करेगी उसी का फल मिलेगा, उसी का रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। अगर 15 लोग डेली एक होम मीटिंग करें और एक मीटिंग में 5 आदमी हो तो आपका कितने लोगों को प्रेजेंटेशन चला गया? डेली 75 लोगों को चला गया। 75 लोगों को डेली प्रेजेंटेशन हुआ। अगर उसका हम लोग ये मान लें कि 25 लोगों को ही ज्वाइनिंग आया,
तो मिनिमम 750 लोग आपकी टीम के अंदर शामिल हो गए, और 750 लोगों ने अगर 1,000 भी पीवी डाला ना, तो आप लगा लो आपका बिजनेस कितना हो गया। क्या बिजनेस भागने का बिजनेस नहीं है, यह बिजनेस डायरी पे अपना रोड मैप बनाने का है कि मुझे क्या करना है। और अगर वो क्लियर हो गया, वाह क्लियर हो गई, ये चीजें हमने लिख डाली और उसके ऊपर वर्किंग करनी स्टार्ट कर दी, हाँ अपने सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और अपलाइन तो मैं तो कहता हूँ थैंक्स करना चाहूंगा, मेरे जितने भी अपलाइंस हैं, मिस्टर प्रेम बंसल जी हैं, उनके अपना शैलेंद्र ढींगरा सर हैं, प्रमोद सर हैं, राकेश शर्मा सर हैं, इन लोगों ने गाइड किया है हम लोगों को, इन लोगों ने उंगल पकड़ के चलना सिखाया कि गुरप्रीत ऐसे नहीं ऐसे करना है, बार बार काउंसलिंग हम लोगों की है। आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे तो ऐसे थोड़ी पहुंच गए, उसके लिए अपलाइन का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। मुझे आज भी याद है कि मैं कई बार जब शुरुआती दौर में कई बार बंक मारता था कि सर आज सेमिनार में नहीं जाना, एक ही बातें होती हैं, तो प्रेम बंसल एक बात बोलते थे कि अगर एक सेमिनार में तेरे को एक नई बात सीखने को मिल गई और तूने 12 सेमिनार देख लिए, तेरे पास 12 बातें हो जाएंगी और तेरा बिजनेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये बात भी सही है कि किसी ना किसी मीटिंग में आपको एक नई चीज सीखने को मिलती है, एक नया लेसन सीखने को मिलता है। मैं थैंक्स करना चाहूंगा सारी अपलाइंस का, जिन्होंने मुझे गाइड किया, जिन्होंने मुझे पकड़ के चला सिखाया। मैं भी भागता था उंगल छोड़ करके, मैं भी गोली देता था, पंजाबी बोलता गोली देना, मैं भी गोली देता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि गोली देना में मेरा ही नुकसान है, तो गोली देना बंद कर दिया। जो बोला यस सर हो जाएगा, कैसे होगा मालूम नहीं, हो जाएगा बस। जब हो जाएगा बोलते हो 15 मिनट बाद दोबारा फोन करते, सर बता दो तो करना क्या है, कैसे होगा, तो सर बोलते ऐसे ऐसे करोगे तो हो जाएगा, और उसको डुप्लीकेट करते थे, काम हो गया। अब सब लोगों को मालूम है कि सितंबर का महीना हमारा टारगेट मंथ है, सब लोगों को मालूम है ना, मुझे भी मालूम है, आप सब लोगों को मालूम है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक ऐसा डिजाइन हमारी अपलाइन ने हमारे लिए किया है, और उन लोगों को मैं बधाई देना चाहूंगा जिन लोगों ने इसके ऊपर काम करके अपनी अचीवमेंट ली। मैं डेली मैसेज देता हूँ, आप भी किसी ना किसी ग्रुप में हैं, आपको भी डेली कोई ना कोई मैसेज देखने को मिलता है कि इन लोगों ने ये अचीवमेंट कर ली, किसी ने अपना पर्ल कर लिया, किसी ने स्टार पर्ल कर लिया, किसी ने रॉयल्टी कर ली, किसी ने स्टार पिन अचीव कर ली, कोई बिगनर पे है, कोई विनर पे है, किसी ने 5,000 कर लिया, किसी ने 10,000 कर लिया। आप डेली देख रहे हो, क्या आप ये देख रहे हो कि आपका नाम उसके अंदर है या नहीं है? अगर आपका नाम उस अचीवर लिस्ट में नहीं है तो यकीन मानिए, मैं दावे के साथ ये बात कहना चाहूंगा, आपने इस चीज को अपनी टीम के अंदर प्रमोट ही नहीं किया। और अगर आपने उस चीज को, उस टूर को, उस एलडीपी को अपनी टीम के अंदर प्रमोट नहीं किया ना, तो लोग कहां से आएंगे, आपकी टीम कहां बैठेगी, आपकी टीम कब जाएगी हमारे साथ, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये देखिए, पहले खुद को करना पड़ेगा, फिर टीम करेगी। अगर टीम करेगी तो बिजनेस भी बढ़ेगा, अगर टीम करेगी तो हमारे साथ वो एलडीपी प्रोग्राम को अटेंड करेगी, बीसीजी का जो प्रोग्राम आ रहा है। और बीसीजी भाग्य चेन छाबड़ा बोलते हैं हम उनको, बीसीजी का भागचंद छाबड़ा नहीं है, भाग्य चेंज छाबड़ा है। अब देखिए उस चीज को लेकर के, जब हमें एक फुल डे का ट्रेनिंग सेशन मिल गया लीडरशिप के ऊपर, वो लीडरशिप आपकी नेटवर्क में, आरसीएम में काम थोड़ी आएगी, आपको अपना फैमिली स्ट्रक्चर में, सामाजिक स्ट्रक्चर में हर जगह काम आएगी। लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, हम लोगों ने 5,000 पीवी करना है अपनी सेल्फ आईडी पे। अब बहुत सारे लोग आते हैं कि नहीं सर 5,000 करके करेंगे क्या। मैं आपको बहुत सिंपल कर देता हूं, बहुत सिंपल कर देता हूं। आप सब लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, चलाते हैं। जब आप व्हाट्सएप खोलोगे तो नीचे राइट हैंड साइड में एक ब्लू कलर का गोल सर्कल है, मेटा गोल सर्कल है ना, आप कभी देखा होगा, कभी आपने कभी लेकिन यूज नहीं किया होगा। चलो मैं बताता हूं। जब आप व्हाट्सएप खोलते हैं तो राइट हैंड साइड में एक गोल सर्कल है ब्लू रंग का, नीले रंग का, उस नीले रंग को क्लिक करिएगा तो वहां पे लिखेगा न्यूट्रीचार्ज वुमेन के फायदे, न्यूट्रीचार्ज मेन के फायदे, न्यूट्रीचार्ज ट्विस्ट के फायदे। हिंदी में, इंग्लिश में आपको वो चीज के सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे कि हमारे न्यूट्रीचार्ज बेनिफिट्स क्या हैं, वुमेन के, मेन के और ट्विस्ट के। उसको 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा, और जब 2-3 बार पढ़ लीजिएगा आप उन 3 प्रोडक्ट के मास्टर बन जाइएगा, मास्टर। और 5 पॉइंट भी ले लीजिएगा आज ही, 5 मैन, 5 वुमेन और 5 ट्विस्ट। 5 फैमिलीज में जाना है, 25 तारीख हो गया, 26, 27, 28, 29, 30, 5 दिन बाकी हैं। 5 फैमिलीज में जाना है, मैन के बारे में बताना है, वुमेन के बारे में बताना है, ट्विस्ट का फायदा बताना है, और तीनों चीज आपकी रिटेल हो जाएगी। और 5 पॉइंट भी ले लिया तो आपका 5,000 पीवी भी कवर हो जाएगा। बहुत आसान है,
बात आती है कि यहाँ पे आया कि नहीं, कि मुझे 5,000 करना है कि नहीं करना। हम लोग सोचते कैलकुलेशन कितने का सामान लेना पड़ेगा जी, सामान किसको दूंगा जी, सामान कब तक खाऊंगा। अरे भाई सामान खाने का बेचने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस है लीडरशिप का, ये बिजनेस है प्रमोशन का। इसको ओरल पब्लिसिटी भी बोला जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग को। ये बिजनेस प्रमोशन का बिजनेस है। जब आपने 5 लोगों को प्रोडक्ट दे दिया ना, 1 महीने में आदमी बोलता है कि सर मजा आ गया, और 5 कस्टमर आपके फाइनल हो गए। अगले महीने में 30 दिन पड़े हैं, 30 दिन नए कस्टमर बनाइए, अगले 30 दिन नए कस्टमर बनाइए, और 100 लोगों का कस्टमर बैंक रख लिया ना, और 100 लोगों को बता दिया, और 100 लोग आपसे प्रोडक्ट ले रहे हैं। केवल न्यूट्रीचार्ज की बात नहीं कह रहा, अभी नाइट सीरम के बारे में बात करी, हर घर में लगता है, मेरे घर में भी लगता है, यूज करते हैं हम लोग। कितनी पफीनेसी खत्म हो गई। एक एक प्रोडक्ट जो है ना, एक एक प्रोडक्ट गजब का प्रोडक्ट है। करना क्या है, वो मेटा खोलना है, मेटा खोल करके उस प्रोडक्ट का नाम डालना है, तो काम हो गया। 5,000 पीवी करना क्या मुश्किल काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। 10,000 पीवी करना क्या मुश्किल काम है भैया बताइए। लोग सोचने लगते हैं यार कितना पैसा लग जाएगा, 20,000 लग जाएगा। अरे 20,000 काहे लगेगा, जब बिजनेस करने के लिए आए हो, ऐसे थोड़ी आगे ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस को अपनी जिंदगी बदलने का बिजनेस है। और जिंदगी बदलने के बिजनेस का मतलब क्या होता है कि कुछ ना कुछ आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए। अरे 10 फैमिली का लिस्ट बनाइए, केवल 2 फैमिली को रोज मिलिए, ओनली 2 फैमिलीज, 2 फैमिली को मिले, गली मोहल्ले में भी आपको 20 फैमिली मिल जाएंगी। और कुछ नहीं करना, वहां पे जाना, उसका मेटा खोलना, बेनिफिट बताना, वो पढ़ता रहेगा, प्रोडक्ट यूज करता रहेगा, और केवल 10 फैमिलीज को देकर के आप 10,000 पीवी कर लोगे। कितना आसान काम है। और जब आपने 5,000 और 10,000 कर लिया, तब आप अपनी टीम के अंदर प्रमोट करोगे। देखो अपना फोटो डालो आज ही कि मैंने कर डाला। 5 दिन पड़े हैं, और 5 दिन में अगर लिस्ट बना ली ना 20 लोगों को साथ लेके जाने की, तो आसानी से हो जाएंगे। लेकिन जब तक आपकी फोटो नहीं आई, आपकी टीम की फोटो भी नहीं आएगी। एज ए अचीवर आइए कि मैंने कर डाला, देखिए मैंने किया, और प्रोडक्ट भी दिखाइए कि मैंने 5 डिब्बी से किया, और आपकी टीम उसी 5 डिब्बी को लेकर के, 3 डिब्बी को लेकर के प्रमोट करना स्टार्ट करी। मैन, वुमेन और ट्विस्ट। प्रोडक्ट कोई भी हो, मैं केवल इस प्रोडक्ट की बात नहीं कह रहा, प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है। और मेरे टीम के अंदर लोग नाइसा फेस वॉश से अपना 5,000 पीवी कर गए यार। एक मैडम है, टीचर है, वो 5,000 पीवी उसने केवल नाइसा फेस वॉश के ऊपर काम करके कर लिया, एक सिंगल प्रोडक्ट पे। अरे माइंडसेट की बात है, ये बिजनेस माइंडसेट का बिजनेस है, लोगों को जोड़ने का, खरीदारी करने का बिजनेस नहीं है, लीडरशिप का बिजनेस है भाई, आरसीएम बिजनेस। और लीडर ही पैसा बनाता है इसके अंदर। 5,000 पीवी और 10,000 पीवी, जितनी देर तक आपकी अपनी फोटो आपके ग्रुप में नहीं है ना, तो आपकी टीम की फोटो भी आपके ग्रुप में नहीं है, ध्यान रखना। आज लास्ट तारीख है 25 तारीख, आज के बाद ये चीज खत्म हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी कि मुझे भी 5,000 करके जाना है एलडीपी प्रोग्राम में। आज वो अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी कि मुझे भी 10,000 पीवी करके एलडीपी पे अटेंड होगी, और मैं टूर पे भी जाऊंगा। और टूर पे जा करके आप जब वापस आओगे ना, आपका विजन इतना बड़ा होगा, आप वो आपसे काम करवाएगा, और अगले साल की दीपावली आपकी जिंदगी की बेहतरीन दीपावली हो सकती है। 1 साल पड़ा उसके लिए। शुरुआत मेरी भी टूर से ही हुई थी। हर लीडर की शुरुआत टूर से ही होती है, वहां पे जाकर के विजन बनता है। कुछ भी हो जाए, हुक एंड क्रुक, कर्जा लेना पड़े, मैं इस बात को नहीं कहना चाहूंगा, ऐसी कोई बड़ी अमाउंट तो है नहीं, 5,000 क्या होती, कुछ भी नहीं होती। लेकिन अगर आज पॉकेट में पैसा नहीं है, तो भाई बहन से पैसा पकड़ करके 5,000 पीवी करना है, 10,000 पीवी करना है। एज ए लीडर आप सामने आइए, अपनी टीम के आगे रोल मॉडल मिलिए। आप अगर रोल मॉडल बनेंगे तब जाकर के काम होगा। अगर आप जाओगे ना टूर पे, तो आपकी टीम तब जाएगी, और जब आपकी टीम जाएगी ना वहां पे, जब वो विजन देखेगी, अपना विजन क्लियर करेगी, अपनी वाई क्लियर करेगी, अगले महीने बिजनेस कितना होगा सोचने की जरूरत नहीं है। अगले महीने उसका बिजनेस कितना होगा सोचने की, हर महीने आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होता जाएगा। बात है केवल डिसीजन लेने की, बात है केवल माइंडसेट की, बात है केवल मैंने जाना है। क्या है? मैंने जाना है। चाहे वो एलडीपी प्रोग्राम है, चाहे वो टूर प्रोग्राम है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि टूर प्रोग्राम का अपना टारगेट बनाइए कि 10,000 पीवी करना है, उसमें आपका टूर भी हो जाएगा और आपका एलडीपी भी हो जाएगा। किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि आज लास्ट डेट है, आज के बाद वो मौका नहीं मिलेगा, फिर मौका मिलेगा 6 महीने बाद। और जब तक तो आपके नीचे इतने अचीवर्स पैदा हो जाएंगे, मतलब कहते हैं ना, मतलब जो दूल्हा होता है, दूल्हे के साथ अगर 100 बराती हो तो मजा भी आएगा, और वो चीज आपके साथ होने वाली है। और मैं फिर दोबारा उन सब साथियों को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने हार्डवर्क किया, जिन्होंने लेवल्स को अचीव किया, जिनके पास में आज 5,000 पीवी
10,000 पीवी उन्होंने टारगेट को लिया और वो अचीव किया। बहुत सारे लोगों के पिन्स चेंज हुई, बहुत सारे नए लोग हमारे रॉयल्टी पे आए, टेक्निकल पे आए, स्टार पर पे आए। उन सब लोगों को मेरे दिल से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बैक टू होस्ट पवन जी।